इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी पैगोडा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम नीली को देखते हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो बीस्ट नीली की शर्तों को मान के उसे अपना डेमन ब्लड देने के लिए राजी हो चुका है। और उसे राजी होता हुआ देख के नीली मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो ठीक है, आखिर देरी किस बात की, जल्दी से मुझे अपना डेमन ब्लड दे दो। और नीली की इस बात को सुन के वो बीस्ट हंसते हुए उससे कहता है, लड़के, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना डेमन ब्लड कभी नहीं दूंगा। और उस बीस्ट की इस बात को सुन के ये एक चाल चलता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट से आके बोलते हुए कहता है कि तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मर जाओ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद हमें तुम्हारी डेमन सोल स्पिरिट नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने सुना है कि हेवनली यूनिकॉर्न डेमन बीस्ट का शरीर भी किसी खजाने से कम नहीं होता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इंसानों के लिए वरदान से कम बिल्कुल नहीं हैं, जैसे कि तुम्हारा नाखून, तुम्हारी सींगें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दांत वगैरह वगैरह। और नीली की इस बात को सुन के नीली का एक दोस्त उस बीस्ट को आगे डराते हुए कहता है कि नीली, अगर ऐसी ही बात है तो हमें इस बीस्ट को मार के इसे उबाल देना चाहिए, क्योंकि जीते जी तो ये हमारी मदद नहीं करना चाहता है, कम से कम मर के ही कर दे। वहीं दूसरी तरफ नीली और उसके दोस्त की ऐसी बातें सुन के वो बीस्ट घबराने लगता है और घबराने के साथ साथ वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये इंसान बड़े ही स्वार्थी हैं। हाँ, अच्छा खासा मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, इंसानों को पकड़ के उन्हें मार के खाता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक दिन वो आ गया और लाके यहाँ पे मुझे बंद करके चला गया। अब तो मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। और ऐसा सोच के वो एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद वो नीली से कहता है, हाँ, मैं हार मानता हूँ, अब से तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरे चारों तरफ ये जो आग लगी है इसे बुझा दो। और उस बीस्ट की इस बात को सुन के नीली और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं, जिसके बाद नीली तेजी से उस बीस्ट के चारों तरफ बने हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद नीली सीधा मुद्दे पे आता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट से तुरंत उसका खून मांगने लगता है। और कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से उस बीस्ट को अपना खून नीली को देना पड़ता है। और खून देने के साथ साथ वो नीली से एक सवाल पूछते हुए कहता है कि खून तो मैंने दे दिया, अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरी स्पिरिट सोल को सील कैसे करने वाले हो। और हेवनली यूनिकॉर्न डेमन बीस्ट के इस सवाल को सुन के नीली उसे बताते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं तुम्हारे ही खून से तुम्हारे डेमन स्पिरिट के लिए सील तैयार करूंगा। और उसकी इस बात को सुन के वो बीस्ट नीली से आगे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें खून चाहिए होगा, है ना? खून मैंने निकाल दिया है, आके ले जाओ। और उस बीस्ट की इस बात को सुन के नीली ये समझ जाता है कि इस बीस्ट के इरादे ठीक बिल्कुल नहीं हैं, जिसके बाद वो उस बीस्ट से उस खून वाले कटोरे को इधर पास करने को कहता है। हालांकि नीली की इस बात को मान के वो बीस्ट उस कटोरे को नीली की तरफ पास कर देता है, लेकिन उस कटोरे को वो बहुत ही धीरे से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो कटोरा बीच में ही जाके रुक जाता है। और ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि जब नीली उस कटोरे को उठाने के लिए आए तो वो बीस्ट नीली पे हमला करके उसे मार सके। लेकिन नीली को उस बीस्ट की इस तरकीब के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो बड़ी ही सावधानी और पूरी तैयारी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नीली को आगे आता हुआ देख के वो बीस्ट मन ही मन मुस्कुराने लगता है। और इसी मुस्कुराहट के साथ वो अपने मन में बोलते हुए कहता है, लगता है ये लड़का मेरी जाल में फंस गया। अच्छा है, जल्दी से अपनी मौत के पास आ जाओ। हालांकि उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि नीली के दोस्त अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उस बीस्ट का ध्यान बटाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट नीली के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ नीली भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके बड़ी ही चालाकी के साथ उस बीस्ट के खून को हासिल कर लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।